हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। इसके लिए 4 बेसिक क्राइटेरिया हैं। अगर इनको कोई कंपाउंड फुलफिल करता है तो हम लोग उसको एरोमेटिक मानेंगे और नहीं करता है तो उसको एरोमेटिक नहीं मानते हैं। कोई भी कंपाउंड का एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को हक्कल्स रूल बतलाता है। ठीक है, तो इसके लिए 4 जो मेन क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है साइक्लिक, दूसरा है प्लेनर, तीसरा है कंजुगेटेड, चौथा है कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्लियर होगा। पहला है कि साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कंपाउंड अगर उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो या उसको इस तरह से हम लोग लिखे हों तो ये कंपाउंड ये साइक्लिक नहीं होगा और ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी हक्कल्स रूल को फॉलो करने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इस तरह से साइक्लिक होना चाहिए या इस तरह से भी साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है प्लेनर। अब कोई भी कंपाउंड प्लेनर तब होगा जब उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है ये सारे एटम तो वो प्लेनर नहीं होगा, भले ही साइक्लिक हो। तो प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होगा कि नहीं है ये हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसका नंबर ये पता करने का जो सबसे आसान तरीका है, मान के चलिए इस कंपाउंड में सभी कार्बन एटम है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने पे ये क्या बनाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाना है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये बनाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये बनाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हम लोग पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, सिंपली इसका सिग्मा बॉन्ड हम लोग गिनेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो जितने कार्बन एटम इसमें जुड़े हुए हैं इन सबके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब हम लोग उसी को ड्रॉ करते हैं। इस सिग्मा सभी कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन रख देते हैं, एक हाइड्रोजन है सब कार्बन के पास। और यहाँ पे तो अब इस कार्बन पे देखें, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो हो रहा है, एक पाई बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब इस कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई। इस कार्बन को छोड़ देते हैं, इस कार्बन में आते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना दिए। उसी तरह से इस कार्बन में भी हो गया और हम लोग को मिल गया बेंजीन रिंग, और ये कैसा है, प्लेनर है और साइक्लिक भी है। अब तीसरा पॉइंट है वो है कंजुगेटेड या कंजुगेशन, मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। 3 तरह से कंजुगेटेड हो सकता है, वैसे तो और भी होता है, लेकिन हम लोग ये 3 बेसिक जो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, पहला है पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, फिर जो तीसरा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे बेंजीन में पाई सिग्मा पाई से ये कंजुगेटेड है। कैसे, पाई बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरह से ये पूरा साइकिल पे घूम रहा है। तो ये साइक्लिक नेचर का हो गया, प्लेनर हो गया। और ये साइकिल जो है कंपाउंड ये कैसा है, पाई सिग्मा पाई से कंजुगेटेड है। दूसरा देखते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे हम लोग लिए हैं फ्यूरान और पायरोल, इस तरह से थाइफिन, अगर एस लगा देते तो थाइफिन। तो ये सभी कैसा है, पाई सिग्मा लोन पेयर के हिसाब से कंजुगेटेड है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यानी पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई। तो इस तरह साइकिल जो है इस कंपाउंड का वो कंजुगेटेड है। तीसरा देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग लिए हैं। तो यहाँ से देखते हैं पाई बॉन्ड, फिर इसमें सिग्मा बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, यानी ये साइकिल भी कैसा है, कंजुगेटेड है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज से। इतना समझ में आ गया। अब चौथा है कंपाउंड मस्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान के चलिए तो कोई कार्बन
कार्बन सिग्मा बॉन्ड से अगर बॉन्डेड है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वही कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग n के जगह पे रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ऐसे कोई भी इंटीजर हम लोग रख सकते हैं। तो पहले 0 रख के देखेंगे तो 4 × 0 + 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 4 × 1 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 4 × 2 + 2 रख के देखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 6, 10, 14 इस तरह से फिर 18 इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंपाउंड में। जैसे जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएगा, इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखते हैं इस कंपाउंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है तो 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो इस को फुलफिल कर रहा है। यानी ये जो बेंजीन रिंग है ये तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और पाई सिग्मा पाई से कंजुगेटेड भी है और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग पूरी तरह से एरोमेटिक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्यूरान का। तो फ्यूरान में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये जो लोन पेयर है ये भी पाई बॉन्ड बनने में हिस्सा ले सकता है। कैसे ऑक्सीजन जब यहाँ पे अपना 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा रेजोनेंस के द्वारा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उस तरह से यहाँ भी ये डोनेट कर सकता है अपना पाई, 2 लोन पेयर है उसको, तो ये पाई बॉन्ड बनने में हिस्सा लेगा, यानी इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में हम लोग गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये जो फ्यूरान और पायरोल है ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है और इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। अब तीसरा इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है। ठीक है, यानी साइक्लिक भी, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और कंपाउंड के पास कितना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी ये भी कैसा है, एरोमेटिक। ये सभी कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। अब अगर कोई कंपाउंड जैसे साइक्लिक है और वो प्लेनर नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड हो गया, या इस तरह से हम लोग लिए तो ये कंपाउंड हो गया, ये CH4 हो गया, ये कैसे हैं, सब नॉन एरोमेटिक हैं, इस सभी को फॉलो नहीं करता है, तो इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ये बेंजीन, फ्यूरान, पायरोल और ये कंपाउंड, ये सभी कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हैं। लेकिन अगर ये इसको फॉलो नहीं करता, साइक्लिक नहीं होता, या साइक्लिक होता तो प्लेनर नहीं होता, साइक्लिक प्लेनर होता तो कंजुगेटेड नहीं होता, या ये सब होता तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के जगह में ये कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड होने के बावजूद अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहे, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, n के जगह में 0 रखेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 0 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, एक अलग रखते हैं तो यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में है और वो कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड है तो उस कंपाउंड को कहेंगे एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का। ठीक है, इस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे तो ये पूरा साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम हैं ये कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी प्लेनर है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड प्लेनर हो गया। कंजुगेटेड कैसे है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई से कंजुगेटेड है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3,
4 यानी इसको फुलफिल कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये क्या करता है, अपने जैसा ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से यहाँ पे ब्यूटाडाइन से ही रिएक्ट करेगा और अपना ये डाइमर बना लेगा, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिल करके बना लेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तभी ये स्टेबल हो पाएंगे। नहीं तो ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।